जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं गुप्त शत्रु को नष्ट करने का। और प्रत्यक्ष सामने से आकर के कोई यदि शत्रु आपको सामने से आकर के आप पर झगड़ा लड़ाई करता है या फिर ऐसा आपको कुछ धमकी देता है या फिर कुछ आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है या फिर आपकी जो खून पसीने की कमाई हुई जायदाद है उसको कमाना चाहता है या उसको लेना चाहता है, उसको लूटना चाहता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, आपका धंधा चल रहा है, व्यापार चल रहा है, उस व्यापार को खत्म करना चाहता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। और यदि दोस्तों आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने गुप्त शत्रुओं का नाश कर सकते हैं और दोस्तों अपने सामने से आकर के जो लड़ाई झगड़े कर रहा है, जो शत्रु बहुत ज्यादा बाहुबली बन रहा है, उसका भी आप नाश कर सकते हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों ये टोटका है, ये कब करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों साथ ही में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों किस तरह से इस उपाय को करना है और कैसे और ये कब उपाय होगा। देखिए दोस्तों शनिवार और मंगलवार, शनिवार या फिर मंगलवार का जो दिन होता है वो इस उपाय के लिए सबसे बेस्ट होता है। यानी कि आप इस उपाय को शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं और आपका दुश्मन जो है ना वो 24 घंटे के भीतर भीतर आपकी जिंदगी से चला जाएगा। नहीं, आपकी जिंदगी पूरी की पूरी जो है वो छोड़ करके चला जाएगा। शत्रु आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, यानी कि दोबारा इंटरफियर भी नहीं करेगा और कुछ किया कराया भी आपके ऊपर वो नहीं करवाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे उपाय करना, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कैसे आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोस्तों एक पीपल के पत्ते पर आप ये स्वास्तिक का चिन्ह बना करके यदि यहाँ रख देते हैं, पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके यदि इस जगह रख दिया जाए और उसको 24 घंटे रखने के बाद यदि हम इस जगह गाड़ देते हैं इस जगह, तो फिर आपका जो दुश्मन है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाता है। यानी कि इसमें दुश्मन भी खत्म हो जाता है, उसका जादू भी खत्म हो जाता है। तो कैसे दोस्तों इस उपाय करना है, किस तरह से करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि आप अपने शत्रु का नाश किस प्रकार से कर सकते हैं या फिर आपके जो शत्रु हैं वो कौन से हैं, यानी कि वो गुप्त शत्रु हैं या सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु हैं। यदि सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु हैं जो आपको पता लग जाता है सामने से, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और पड़ोसी आपसे गाली गलौज करता है, पड़ोसी आपसे लड़ाई झगड़े करता है, पंगे मोल लेता है, तो वो आपका शत्रु है प्रत्यक्ष वाला, क्योंकि आप उसका नाम जानते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे शत्रु जिनका नाम आप नहीं जानते वो होते हैं दोस्तों गुप्त शत्रु, जो पीठ पीछे वार करते हैं, है ना। यानी कि पीठ पीछे वार करने वाले जो शत्रु होते हैं वो वैसे होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। यानी कि कहने का मतलब वो गुप्त शत्रु है, षड्यंत्रकारी शत्रु है। वो सामने आकर के वार नहीं करेंगे, सामने आकर के आपसे कुछ भी नहीं कहेंगे, अच्छा अच्छा मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो वार करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको दिन बता दिया, कौन सा दिन बता दिया। आप इसको कॉपी पेन डायरी में जरूर लिख सकते हैं उपाय को, है ना, क्योंकि उपाय जब आप लिखेंगे तभी आपको पूरा याद रहेगा। और दोस्तों इसमें एक मंत्र भी है, वो मंत्र भी आपको करना है, लेकिन उपाय बहुत आसान है। उपाय लगभग आपको 10 मिनट के अंदर ये उपाय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 10 मिनट के अंदर ये उपाय करके आप अपने शत्रुओं से हमेशा हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। यानी कि शत्रु जो है आपके सामने आकर के पछताएगा और रोएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से उपाय करना और कौन सा ये पीपल का पत्ता है। दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपको जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। अब आपके आसपास देख लीजिए कि आपके आसपास कौन सा पीपल का पेड़ है। तो पीपल के पेड़ में कई तरह के पत्ते होते हैं। एक तो होता है हरे रंग का पत्ता, एक होता है पीले रंग का पत्ता और एक होता है सूखा पत्ता। अब दोस्तों जो सूखा पत्ता है, जैसा मैंने चित्र में बताया हुआ है, ये सूखा पत्ता जो होता है ये पीपल का पत्ता होता है। अब इस सूखे पत्ते पर ही आपको ये प्रयोग करना है। तो आप देखिएगा नीचे जो टूट करके जो पत्ते गिर जाते हैं उसमें से सूखा पत्ता कौन सा है ना, पीपल का जो सूखा हुआ पत्ता है वो कौन सा है, तो वो आपको उठा करके लाना है ना। अब आप इसको शनिवार को सुबह भी कर सकते हैं, शनिवार के समय सुबह या फिर मंगलवार के समय सुबह सुबह आप जाएं और पीपल का पत्ता अपने साथ उठा लाएं। कौन सा वाला पत्ता, वो जो सूखा पत्ता होता है उसको उठा लाएं, ठीक है। अब सूखे पीपल के पत्ते को उठा करके आप क्या करें, अपने घर पे ले आए। अब घर पे लाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कुमकुम लेना है। कुमकुम आप जानते हैं क्या होता है, भगवान को रोली टीका जो लगाते हैं वो दोस्तों कुमकुम होता है लाल रंग का, ठीक है ना। तो लाल रंग का सिंदूर भी ले सकते हैं, कुमकुम भी ले सकते हैं। उससे आपको क्या करना है, उससे आपको एक स्वास्तिक उस पीपल के पत्ते पर बनाना है। क्या बनाएंगे आप, स्वास्तिक बना देंगे। जैसे चित्र में बनाया गया है ना उस तरह का स्वास्तिक आपको बनाना है। तो उस तरह का स्वास्तिक जब आप बनाएंगे तो स्वास्तिक बनाते बनाते आपको यह वाला जो मंत्र है ये बोलना है। मंत्र कौन सा है दोस्तों,
त्रिनाशनी काली भैरवाय अमुक स्वाहा, त्रिनाशनी काली भैरवाय अमुक स्वाहा। ये आपको पूरा जब स्वास्तिक आप बना लें तो स्वास्तिक बनाते बनाते आपको ये मंत्र बोलना है, त्रिनाशनी काली भैरवाय अमुक स्वाहा। यहाँ पर अमुक की जगह जो आपका शत्रु है उसका नाम आएगा। जैसे मान लीजिए आपका शत्रु का नाम रवि कुमार है, तो आप क्या बोलेंगे, त्रिनाशनी काली भैरवाय रवि स्वाहा, इस तरह से आप बोलेंगे। ठीक है, यदि आपको शत्रु का नाम पता हो तो। और यदि आपको शत्रु का नाम नहीं पता तो आप क्या बोलेंगे, आप अमुक की जगह शत्रु बोल देंगे। क्या बोलेंगे, अमुक की जगह शत्रु। तो क्या बोलेंगे, त्रिनाशनी काली भैरवाय शत्रु स्वाहा, त्रिनाशनी काली भैरवाय शत्रु स्वाहा, इस तरह से आप बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये मंत्र आपको कितनी बार बोलना है, स्वास्तिक बनाते बनाते कम से कम 11 बार तो आपको ये मंत्र बोलना ही है। अब दोस्तों यह उपाय करना कहाँ है, देखिए आप घर में कर सकते हैं, लेकिन घर में एकांत जगह पर करें। ऐसी जगह या ऐसा कमरा या ऐसा कोई कोना ढूंढे जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपसे पूछे ताछे नहीं भाई ये क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इस तरह से आपसे पूछे नहीं, है ना। ये क्या है कि लोग टोक देते हैं ना, जैसे घर वाले लोग भी यदि टोक देंगे तो फिर ये उपाय पूरी तरह से आपका सफल नहीं होगा। इस कारण से आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल एकांत जगह पर, आप चाहें तो अपने जो कमरा है उसको अंदर से बंद कर सकते हैं। अंदर से बंद करके आप आसन बिछाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अभी जरूरी नहीं है कि आसन बिछा कर ही बैठें जमीन पे, देखिए आप सोफा पे भी कर सकते हैं, टेबल कुर्सी पे भी बैठ करके इस प्रयोग को कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मुख है वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि आप किधर की तरफ देखने चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ आप देखने चाहिए, इस तरह से आपको बोलना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। तो दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके ही आपको पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक बनाना। स्वास्तिक बनाते बनाते आपको त्रिनाशनी काली भैरवा अमुक स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। अमुक की जगह आप अपने शत्रु का नाम लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए रवि कुमार या जो भी अजय है, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम, तो मैं क्या बोलूंगा, त्रिनाशनी काली भैरवा अजय स्वाहा, इस तरह से बोलूंगा। लेकिन यदि मेरे गुप्त शत्रु है, मुझे नहीं पता कि मेरे कितने शत्रु हैं, तो अब यदि नहीं पता तो फिर आप क्या करेंगे, उस जगह आप त्रिनाशनी काली भैरवाय शत्रु स्वाहा इस तरह से बोलेंगे। तो इसमें सारे शत्रु आ गए, इसमें गुप्त शत्रु भी आ गए, प्रत्यक्ष शत्रु भी आ गए, जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो सारे के सारे इसमें आ गए। अब क्या होगा, अब दोस्तों इस पीपल के पत्ते को आपने ये तो लिख लिया, अब पीपल के पत्ते को पलटेंगे और उल्टी साइड पर, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, ऐसे पीपल के पत्ते की भी दो साइड होती है। तो जब आपने स्वास्तिक बनाया था उसके पीछे इसको जब पलटेंगे तो पीछे पलट करके इस पर आपको दोस्तों अपने शत्रु का नाम लिख देना है, जिसका आपने मंत्र में नाम लिया था, है ना। मान लीजिए मैंने अजय लिखा था, तो मैं पीपल के पत्ते को पीछे पलट करके क्या लिख दूंगा, अजय लिख दूंगा, है ना। लेकिन यदि मेरे गुप्त शत्रु है तो मैं केवल वहां क्या लिखूंगा, शत्रु, क्या लिखूंगा, शत्रु। और किससे लिखना है, वही कुमकुम से ही आपको वहां पर शत्रु लिखना है। ठीक है। अब दोस्तों इसको अपने सीधे हाथ में लेंगे, सीधे हाथ में लेकर के आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। और यदि आपके गुप्त शत्रु हैं तो दोस्तों आपको उन घटनाओं को याद करना है जो घटनाएं आपके जीवन में हुई है, लेकिन वो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन में घटी है, तो इस तरह से आपको उन घटनाओं को ध्यान करना है। अब दोस्तों इस पीपल के पत्ते को ले जाना है बाहर की तरफ, और बाहर घर से बाहर ले जाना है। घर से बाहर ले जा करके आप देखें कि कोई भी ऐसा सुनसान जगह हो जहाँ पर कोई मतलब बंजर जमीन जो होती है, बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो, वहां पर आपको उसको खड्डा खोदना है। खड्डा खोद करके इस पीपल के पत्ते को वहां पे गाड़ देना है, और इसके ऊपर आपको मिट्टी ढक देनी है और पत्थर रख के एक बड़ा सा वहां पर से आ जाना है। जब वापस आएंगे तो किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे और इधर उधर नहीं झाँकेंगे, मतलब कि न तो कुछ बोलना है न बातचीत करनी है। यदि आप मोबाइल ले जाते हैं तो मोबाइल को भी साइलेंट कर लें, मोबाइल भी नहीं उठाना, किसी से बातचीत नहीं करनी जब तक आप घर पे नहीं आ जाए। पीछे मुड़ के तो बिल्कुल ही नहीं देखना। बस दोस्तों आप घर पे आकर हाथ मुंह धो लें, आपका काम जो हो जाएगा। दोस्तों आपके जो शत्रु है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि कौन से शत्रु है। दूसरा ये है कि 24 घंटे के अंदर शत्रु आपके सामने आ जाएंगे। सामने का मतलब क्या हुआ, सामने आ जाएंगे कि गुप्त शत्रु जो आप पर किया करा रहे थे, उनके घर में अब दिक्कतें होने लगेगी, उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उनके घर वाले उनको दुत्कारे मार के बाहर निकाल देंगे। तो आप समझ जाना कि यार मैंने टोटका किया था और इसी वजह से ये शत्रु जो है इतना ज्यादा जो है दुख पा रहा है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।